क्या हो अगर भौतिकी का यानी फिजिक्स का सबसे बुनियादी नियम गलत हो। इस चर्चा में हम एक ऐसे ही साहसी प्रयोग की बात करने जा रहे हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे बड़े विचारों में से एक को चुनौती देने निकला है। एक ऐसा प्रयोग जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। यही वो एक चौंकाने वाला सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी वैज्ञानिक खोज घूम रही है। एक ऐसा नियम जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से फिजिक्स की नींव बना हुआ है, क्या वो सच में टूट सकता है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो ये चीज है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? इसे कहते हैं लोरेंज इनवेरियंस। ये आधुनिक फिजिक्स का एक आधार है। इसको ऐसे समझिए, चाहे कोई अपने सोफे पर बैठा हो या फिर एक रॉकेट में बैठकर स्पेस में घूम रहा हो, फिजिक्स के नियम जैसे कि ग्रेविटी दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे काम करेंगे। वो बदलते नहीं हैं। देखिए, ये विचार कोई अचानक से नहीं आया। इसकी कहानी 1887 में शुरू होती है, एक ऐसे प्रयोग से जिसने अनजाने में आइंस्टाइन के लिए रास्ता बना दिया। और फिर 1905 में आइंस्टाइन ने इसी के आधार पर अपनी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। और अब एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद हम इस आइडिया को अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजार रहे हैं। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि भाई अगर ये सिद्धांत इतना कामयाब है तो इसे चुनौती क्यों दी जा रही है? इसका जवाब फिजिक्स की दुनिया की एक बहुत बड़ी पहेली में छिपा है। एक ऐसा टकराव जो दशकों से वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास ब्रह्मांड को समझने के लिए दो कमाल की थ्योरीज हैं। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी जो ग्रहों और गैलेक्सी जैसी बड़ी बड़ी चीजों को समझाती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम थ्योरी जो एटम्स और पार्टिकल्स की अजीब सी दुनिया को कंट्रोल करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और बस यहीं पर आज की फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है, इन दोनों को मिलाकर एक अकेली थ्योरी बनाना, जिसे क्वांटम ग्रेविटी का नाम दिया गया है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि क्वांटम ग्रेविटी की कई थ्योरीज ये कहती हैं कि आइंस्टाइन का ये लोरेंज इनवेरियंस का नियम थोड़ा सा बस जरा सा गलत होना चाहिए, और अगर हम उस नियम में एक छोटी सी भी दरार ढूंढ पाए ना तो ये फिजिक्स की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। तो फिर वैज्ञानिक इतनी छोटी, इतनी बारीक चीज को ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए उन्होंने किसी छोटी मोटी लैब का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ही इस्तेमाल कर लिया। कुछ क्वांटम ग्रेविटी मॉडल्स की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी ये है कि लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये एक फोटोन यानी प्रकाश के कण की एनर्जी के हिसाब से बहुत बहुत थोड़ा बदल सकती है। मतलब ज्यादा एनर्जी वाले लाइट पार्टिकल्स कम एनर्जी वालों से थोड़ी अलग स्पीड पर चल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। इसे एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक रेस की तरह सोचिए। कहीं बहुत दूर कोई तारा फटता है और एक ही पल में हर तरह की एनर्जी वाले फोटॉन्स को छोड़ता है। अब ये सारे लाइट पार्टिकल्स अरबों सालों तक हमारी तरफ दौड़ते हैं। अगर उनकी एनर्जी की वजह से उनकी स्पीड में जरा सा भी फर्क है तो इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद वो पृथ्वी पर अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे। ये बात इस पूरी चीज का सार है। ब्रह्मांड की विशाल दूरियां एक छोटे से लगभग ना पकड़ में आने वाले असर को इतना बड़ा कर देती हैं कि हम उसे माप सकें। तो इस महादौड़ का नतीजा क्या निकला? इस बेहद सटीक ब्रह्मांडीय रेस का फाइनल वर्डिक्ट क्या था? क्या एक सदी से ज्यादा वक्त तक चट्टान की तरह खड़ा रहने के बाद आइंस्टाइन का नियम आखिरकार टूट गया? जवाब है नहीं। तमाम उम्मीदों के बावजूद आइंस्टाइन का नियम एक बार फिर सही साबित हुआ। मतलब इतनी कड़ी जांच के बाद भी वैज्ञानिकों को लोरेंज इनवेरियंस के टूटने का कोई भी सबूत नहीं मिला। ज्यादा और कम एनर्जी वाले फोटॉन दोनों लगभग एक ही समय पर पहुंचे। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, भले ही उन्हें नियम में कोई दरार नहीं मिली, ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि इस विश्लेषण ने हमारी समझ को 10 गुना ज्यादा सटीक बना दिया है। ये साइंटिफिक एक्यूरेसी में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कुछ नहीं मिलता, वो कामयाब कैसे हो सकता है? साइंस में कभी कभी ये जानना कि जवाब कहाँ नहीं है उतना ही जरूरी होता है जितना ये जानना कि जवाब कहाँ है। इस नतीजे ने असल में वैज्ञानिकों का काम आसान कर दिया है। इसने हमें ये बता दिया है कि नई फिजिक्स कहाँ नहीं छिपी है। इसने क्वांटम ग्रेविटी की उन थ्योरीज को खारिज कर दिया है जो एक बड़े उल्लंघन की बात करती थी।
अब वैज्ञानिक अपनी खोज को और बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश अभी भी जारी है। चेरेनकॉफ टेलीस्कोप एरे ऑब्जर्वेटरी जैसे अगली पीढ़ी के उपकरण इस खोज को और भी ज्यादा सटीकता के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम फिजिक्स के सबसे गहरे राज जान सके। तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आइंस्टीन के नियम इस बार भी बच गए, लेकिन हम उन्हें कब तक परखते रह सकते हैं? कब वो पल आएगा जब ब्रह्मांड आखिरकार अपने कुछ सबसे गहरे राज हमारे सामने खोल देगा? खोज जारी है,